किसी बच्चे की शरारत भरी आवाज न आई। किसी ने प्रसन्नता भरी किलकारी से उसका स्वागत न किया। नदी बहती रही, जैसे कि उसे कुछ मालूम ही न हो, जैसे कि उसके पास समय ही न हो। संध्या गहराने लगी तो घर पर मालकिन चिंतित हो उठी। नौकर चाकर बच्चे को खोजने घर से निकल पड़े। वे लालटेन हाथ में लिए अंत में पद्मा के किनारे आ पहुंचे। वहां उन्होंने राय चरण को तूफानी हवा की तरह नदी के किनारे इधर उधर भागते देखा। वह निराश स्वरों में चिल्ला रहा था, मालिक, मालिक, मेरे छोटे मालिक। इसी तरह रायचरण को घर लाया गया। वह अपनी मालकिन के चरणों पर निस्सहाय सा गिर पड़ा। उन्होंने उसे हिलाया डुलाया, बहुत पूछा कि उसने बच्चे को कहाँ छोड़ा था। वह केवल यही कहता रहा कि उसे कुछ नहीं मालूम। सब एकमत थे कि बच्चे को पद्मा की लहरों ने ग्रस लिया है, किंतु फिर भी मन में संदेह बना रहा। गांव के बाहर कुछ खाना बदोश देखे गए थे, उन पर भी संदेह हुआ। दुख की मारी माँ रायचरण पर ही संदेह कर बैठती थी। उससे मिन्नतें करती, रायचरण मेरा बच्चा लौटा दो। रायचरण उत्तर क्या देता, अपना माथा पीटता रह गया। मालकिन ने उसे घर से निकाल दिया। अनुकूल ने पत्नी को बहुत समझाया कि रायचरण पर संदेह करना ठीक नहीं। रायचरण अपने गांव लौट गया। उसकी कोई संतान न थी। कुछ समय बाद उसके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ और उसकी पत्नी उसी में चल बसी। अब पुत्र के लालन पालन की जिम्मेदारी रायचरण पर थी। उसे बार बार लगता कि अपने मालिक के पुत्र को खोने के बाद अपने पुत्र का सुख भोगना भयंकर अपराध ही है। घर में उसकी बहन न होती तो वह बच्चा कभी न बचता। रायचरण ने माँ की तरह उस शिशु का पालन पोषण किया। उसका नाम रखा बापी। समय बीतने पर धीरे धीरे रायचरण के विचारों में भी परिवर्तन आने लगा। बापी ने रेंगना सीख लिया और शरारत भरी मुस्कान से दरवाजे की चौखट पार करने लगा। वह बड़ी होशियारी से अपना बचाव भी कर लेता था। उसके रोने की आवाज से रायचरण के हृदय की धड़कन बढ़ जाती। लगता उसका छोटा मालिक मृत्यु के किसी अपरिचित स्थान पर रो रहा है, क्योंकि उसका चांद नाक हो गया है। बच्चे की आवाज, हंसना रोना, भाव भंगिमा सब छोटे मालिक की तरह ही थी। बच्चा जल्दी ही बोलने लगा। वह बाबा मामा बोलने लगा। जब रायचरण ने वह पहले जैसी तोतली बोली सुनी तो अचानक उन आवाजों ने उसका सारा संदेह दूर कर दिया कि छोटे मालिक अपने चांद नाक के मोह से मुक्त नहीं हो पाए और बेटे के रूप में उसके घर जन्म लेकर आ गए हैं। बापी की प्रत्येक हरकत से लगता था कि वह वही बच्चा है और उसमें भी जज बनने के सभी गुण विद्यमान हैं। फिर माँ का वह संदेह कि रायचरण ने ही बच्चे को चुराया है उसे याद आ गया। वह अचंभित स्वर में अपने आप से कह उठा, माँ का दिल ठीक ही कहता था। वह जानती थी कि मैंने ही उसका बच्चा चुराया है। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद उसे बहुत पश्चाताप हुआ कि उसने अब तक बच्चे का ठीक तरह से पालन क्यों नहीं किया। बस उसी दिन से शरीर और आत्मा की अपनी संपूर्ण शक्ति से वह उसका दास बन गया। वह उसे धनी व्यक्ति के पुत्र की तरह पालने लगा। उसने बच्चे के लिए एक गाड़ी, पीले रंग का कोट और सोने के तारों से कड़ी हुई टोपी खरीदी। अपनी स्वर्गीय पत्नी के गहनों से उसके लिए सोने के कंगन और पाजेब बनवाई। वह पड़ोस के किसी बच्चे के साथ उसे खेलने नहीं देता था और स्वयं दिन रात का साथी बन गया। बच्चा बड़ा होने लगा, अत्यधिक लाड़ से बिगड़ा हुआ तथा सुंदर वस्त्रों से सजा धजा। वह जब भी कभी बाहर जाता तो गांव के बच्चे हुजूर और राजा कहकर उसका मजाक उड़ाते।
बड़े लोग भी रायचरण को बच्चे का दीवाना ही समझते थे। अब बच्चे के पढ़ने लिखने का समय आ गया। रायचरण ने अपनी जमीन बेच दी और कोलकाता चला गया। वहां बड़ी मुश्किल से उसे एक घर में नौकरी मिली। बापी स्कूल जाने लगा। रायचरण ने उसे अच्छी शिक्षा, वस्त्र और भोजन देने में कोई कसर न छोड़ी। वह स्वयं थोड़ा सा भात खाकर पेट भर लेता और मन ही मन कहता, ओह मेरे छोटे मालिक, आप मुझे इतना प्यार करते थे कि मेरे घर लौट आए। अब मैं अपनी तरफ से कभी भी आपको कोई कमी न होने दूंगा। 12 वर्ष बीत गए। बच्चा पढ़ने लिखने में होशियार था, स्वस्थ और सुंदर था। अपने व्यक्तिगत रख रखाव पर, विशेष रूप से अपने बालों को संवारने में वह बहुत ध्यान देता। वह रायचरण को पिता नहीं सेवक समझता था। रायचरण उसे सदा पिता का प्यार देता, परंतु उसका व्यवहार अपने पुत्र के प्रति एक सेवक की भांति ही था। रायचरण ने सबसे गुप्त रखा कि वह बापी का पिता है। रायचरण वृद्ध हो रहा था। दुर्बल होने के कारण वह पूरा काम नहीं संभाल पाता था। कार्य संबंधी अनेक बातें भूल जाता। उसके नए मालिक अब उससे असंतुष्ट रहने लगे थे। साथ लाया हुआ पैसा भी धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा था। बापी भी बार बार पैसे मांगता और अपने कपड़ों के बारे में शिकायत करता। रायचरण ने निर्णय ले लिया। उसने नौकरी छोड़ दी। बापी को कुछ रुपए देकर कहा, मुझे गांव में कुछ काम है, जल्दी ही लौट आऊंगा। वह तुरंत बड़ा साथ चल पड़ा, जहां अनुकूल मजिस्ट्रेट था। अनुकूल की पत्नी अभी भी खोए हुए पुत्र के शोक में व्याकुल थी। उसे और कोई संतान भी नहीं हुई थी। एक दिन अनुकूल कचहरी से थका हारा लौटा ही था कि आंगन से प्रणाम की आवाज सुन बाहर आया। सामने रायचरण खड़ा था।